राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही जन जागरण रैली के दौरान हुए विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। इसको लेकर मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर आईजी योगेश देशमुख से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर जिले के गौतमपुरा के समीप चांदन खेड़ी में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही जन जागरण बाइक रैली पर पथराव हुआ था और भारी विवाद की स्थिति बनी थी। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई भी की है। अब इस मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी ने आईजी योगेश देशमुख से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। मुस्लिम समाज का कहना है कि गौतमपुरा में समीप चंदन खेड़ी में रैली में उपद्रव तत्वों द्वारा मुस्लिम समाज के प्रति आपत्तिजनक नारे लगाए गए और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम समाज का कहना है कि कोरोना काल में किसी भी तरह की रैली निकालने, धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में रैली निकालने की अनुमति कैसे दी गई और रैली में शामिल उपद्रवी तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा राम मंदिर निर्माण के नाम पर निकाली जाने वाली यात्राएं, रैलियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। रैलियाँ निकल रही हैं और उन स्थानों से निकल रही है, वहाँ तो हम सुरक्षा यहाँ दे सकते हैं। मस्जिदें हैं, वहाँ लोग मस्जिद पे भी चढ़ रहे हैं और जो कुछ हालात हो रहे हैं आपको मालूम है। उसके बाद जब कोई होता है तो कार्रवाई इस तरह से की जाती है कि जो बड़े लोग हैं, जो यहाँ के सांसद महोदय वगैरह, उन लोगों की तरफ से भी ऐसा होता है कि साहब ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम आपसे यही दरख्वास्त लेके आए कि हम किसके पास जाएंगे, ये बात लेके आप लोगों के पास आएंगे कि भाई शहर के अंदर इस तरह से अमन है, हमारे प्रदेश में इस तरह से अमन रहना चाहिए और जो कुछ हो तो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जरा से के अंदर एक तरफा कार्रवाई हो। हमें आवाम की तरफ से जो हम लोगों को बार बार यही कहा जाता है कि भाई एक तरफा कार्रवाई, हमने कहा हम आपकी बात पहुँचाएंगे। इसीलिए जो नुमाइंदा कमेटी है इसने ये तय करके शहर के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर हमने आपको जिम्मेदार समझा। इसलिए हम आपकी खिदमत में आए हैं कि साहब ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि प्रशासन की तरफ से भी साहब एक तरफा बात हो गई है। जो लोग हैं उनको जिस तरह से पहले भी होता है कि जिन लोगों को चिन्हित किया जाता है, इस तरह से सबके वीडियो फुटेज होते हैं, उन लोगों के भी वीडियो फुटेज लेके जो जिम्मेदार हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और शहर के लिए जिस तरह से आपको नए साल में तो यही हमारी आशा है कि सभी नागरिक सद्भाव के साथ आपस में खुशियां मनाएं, साथ में जिएं और किसी तरीके के आपसी विवादों को उत्पन्न ना होने दें, समझदारी का परिचय दें और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से चाकचौबंद रहेगी पुलिस नए वर्ष में? नए वर्ष में सभी को अलर्ट कर दिया गया है और अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पूरा फोर्स रात भर हमारा अलर्ट रहेगा, दिन भर अलर्ट रहेगा और हमारा नागरिकों से अपेक्षाएं हैं कि अपने नियम कायदे कानून के तहत अपना उत्सव मनाएं और मर्यादा में उत्सव मनाएं। यही हमारी आशा है। सर, जो समय तय किया गया है कितनी बजे तक के रात को ये जिला प्रशासन हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर तय करेगा। देने आए थे सर, क्या उनकी मांग थी सर? हाँ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। उनका मेन ग्रीवांस है कि साहब हमारी तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया है और इनको हमने आश्वासन दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को ऐसा नहीं समझे। पूरा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। हमने जहाँ जिन ने अपराध किया उन पर अपराध कायम किए हैं, चाहे हमने समुदाय नहीं देखा है और गिरफ्तारियाँ जहाँ हमको अपराधों में करनी है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, वहाँ पे कार्रवाई अभी जारी है। सर, अधिकारी को बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीआई थे बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान में प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना जो कम्युनल का रूप ले ली, उसमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी। थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। वहाँ के डीएसपी उनको भी जो इंचार्ज थे वहाँ के पूरे फंक्शन के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी समुदाय को ऐसा महसूस ना हो कि पुलिस पक्षपात करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करें। प्रतिबंध की मांग की है रैलियों पर? देखिए, रैलीज भारत में होती रहती हैं, सभी समुदायों की निकलती हैं, विभिन्न पर्वों पे निकलती हैं, विभिन्न मुद्दों पे निकलती रहती हैं। विशेष ये है कि परमिशंस होना चाहिए। हमने हमारे सभी कमिश्नर और मैंने पूरे संभाग के एसपीज और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली है और इंसिस्ट किया है कि सभी से संवाद बरकरार रखें और रैलीज अगर निकाली जानी है तो उसके रूट्स तय हों। इसके लिए सभी जिला प्रशासन, पुलिस, एसपी, कलेक्टर्स वेल
प्रयास कर रहे हैं और आई एम श्योर उसमें आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो रैली निकल रही है उसकी परमिशन लेके निकाल रहे हैं ये लोग? जी हाँ, इनको यही इंसिस्ट किया गया है कि जो भी रैलीज निकाल रहे हैं उनको वो परमिशन ले लें और बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनमें विशेषकर सभी तय रूटों में हो, इसके लिए सभी एसपीज और कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। सर नया साल आ रहा है, नए साल को लेकर किस ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।